Any difficulty in dental? Relax. Dental Anupam is here. हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोन। तो बोन क्या है? बोन एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का रिजिड फॉर्म है जो क्या बनाता है? एंडोस्केलेटन बनाता है वर्टिब्रेट्स का। तो ये क्या करता है? यह कुछ फंक्शन करता है, जैसे कि मूवमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन का प्रोटेक्शन करता है। बोन क्या है? बोन एक डायनेमिक टिश्यू है जो क्या करता है, वो फॉर्म भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है, बनता भी है और घटता भी है। ठीक है, कब होता है ऐसा? ऐसा होता है जब भी कोई मैकेनिकल, न्यूट्रिशनल एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस ये सब करवाते हैं। ठीक है, तो और ये अगर कोई दूसरा नज़रों से देखा जाए तो ये एक कैल्शियम का सोर्स भी है। अगर कभी सेरम में कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो ये बोन से एब्जॉर्ब होके हो सकता है बोन रिजर्व हो जाए और वो जो कैल्शियम कमी था वो बोन से आ जाए। ठीक है, अगर इसका देखा जाए कॉम्पोजिशन, इसमें क्या क्या है, तो 67% ऑर्गेनिक है और 33% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसमें। इनऑर्गेनिक तो वही रहेगा जो पहले से ही था, एनामेल या डेंटिन या सीमेंटम में है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। और ऑर्गेनिक में क्या है? ऑर्गेनिक में है कोलाजन एंड नॉन कोलाजन प्रोटीन। नॉन कोलाजन प्रोटीन का कुछ एग्जांपल क्या है? प्रोटियोग्लाइकेन, ऑस्टियोकैल्सिन, ऑस्टियोनेक्टिन एंड ऑस्टियोपोंटिन। ये हो गया नॉन कोलाजेनस प्रोटीन। अब हम आ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में। अगर हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस दिखा जाए बोन का, तो उस हिसाब से इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया मैच्योर बोन, जिसको लैमेलर बोन भी कहा जाता है, और इमैच्योर बोन और ओवेन बोन। मैच्योर बोन को फर्दर हम दो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक तो कॉम्पैक्ट हो गया और एक हो गया कैंसिलस। कॉम्पैक्ट में क्या क्या है? कॉम्पैक्ट है डेंस वाला पोर्शन जो बहुत ही हार्ड होता है, आउटर लेयर होता है ये, और इसमें बहुत कम गैप होता है और स्पेसेस भी बहुत कम होता है, स्पोरोसिटी भी बहुत कम होता है, जैसे कि 5 to 30% स्पोरोसिटी होता है इसमें। और ये दिखने में कैसा है? ये वाइट सॉलिड अपीयरेंस है दिखने में। और जो बोन है टोटल, ठीक है, उसका 80% वेट ये कॉम्पैक्ट बोन कैरी करता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कैंसिलस बोन में। कैंसिलस बोन क्या होता है? उसका थोड़ा उल्टा, ठीक है, वो स्पोरास होता है, स्पॉन्ज लाइक्स होता है और बहुत ज़्यादा वास्कुलर होता है। और इसमें जो स्पेस होता है वो भरा रहता है रेड बोन मैरो से। जैसे जैसे एज बढ़ता है वो रेड बोन मैरो रिप्लेस होके येलो बोन मैरो हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इमैच्योर बोन। इमैच्योर बोन क्या है? इमैच्योर बोन वो है कि वो कोलाजन फाइबर्स का कुछ रैंडमली अरेंजमेंट होके बनता है, ठीक है, और ये दिखने में हीमाटॉक्सिफिलिक और ब्लू जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटियोग्लाइकेन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ऐसा दिखता है। और ये कब बनता है? जब ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड बहुत ज़्यादा, मतलब जल्दी जल्दी बनाता है, रैपिडली जब बनाता है तब ये दिखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, यानी कि बोन में क्या क्या है उसके अंदर। तो सेंट्रल में रहेगा मैरो और
बाहर रहेगा कैंसिलस बोन, और वो जो मैरो और कैंसिलस बोन मतलब कॉम्पैक्ट और कैंसिलस बोन एक माइक्रोस्कोपिक लेयर बनाता है जिसको कहते हैं लैमिला। तो लैमिला के अराउंड ब्लड वेसल रहते हैं, और बेसिक यूनिट बोन का जो बेसिक यूनिट होता है उसे कहते हैं ऑस्टियन, और वो एक सिलेंडर की तरह होता है, और उसके सेंटर पे एक कैनाल होता है सिलेंडर जैसा, उसे कहते हैं हैवर्शियल कैनाल। और बोन में ब्लड वेसल वही हैवर्शियल कैनाल से आता है, और दो हैवर्शियल कैनाल कनेक्ट करता है वोल्कमैन कैनाल, यानी कि बीच में हो गया हैवर्शियल कैनाल, और दो हैवर्शियल कैनाल को कनेक्ट करने के लिए और भी एक कैनाल जिसको कहते हैं वोल्कमैन कैनाल। और ये जो कॉम्पैक्ट बोन होता है उसके आसपास एक टिश्यू का लेयर रहता है, कनेक्टिव टिश्यू का, उसे कहते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम दो लेयर से बनता है, एक तो आउटर फाइब्रस लेयर एंड इनर इंडोस्टील लेयर। ये जो बोन होता है, ये बोन में जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर सेल भरा रहता है। कौन सा सेल भरा रहता है? एक तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब हम इंडिविजुअल सेल में आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑस्टियोब्लास्ट। जब भी लास्ट में ब्लास्ट हो उसके मतलब है वो सीक्रेटरी सेल है, वो सीक्रेशन करेगा। क्या सीक्रेशन करेगा? ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पर प्रोजेनिटर सेल है, वो बोन मैट्रिक्स सीक्रेट करता है। ठीक है, तो वो दिखने में कैसा होता है? वो राउंड होता है और पॉलीगोनल लाइक भी दिखता है। ठीक है, और उसका एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उसका जो फंक्शन है वो सीक्रेशन है, बता दिया मैंने। ठीक है, तो इसलिए उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होता है? राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, जे इतना होता है कि वो डीप बेसोफिलिक अपीयरेंस दिखाता है अगर उसे दिखा जाए तो और वो प्रोकोलाजिन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है, गोल्गी अपैरेटस में स्टोर होता है और बाद में सीक्रेट होता है वेसिकल्स के अंदर, मतलब वेसिकल्स होकर सीक्रेट होता है। और वो क्या क्या करता है? और वो साइटोकाइंस भी सीक्रेट करता है। क्यों साइटोकाइंस सीक्रेट करता है? जैसे कि वो सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सके, इसलिए वो साइटोकाइंस भी सीक्रेट करता है। और उसके साथ वो जो सेल है उसके अंदर एल्कालीन फॉस्फेट एंजाइम रहता है। एल्कालीन फॉस्फेट एंजाइम क्या करता है? वो एक एल्कालीन इन्वायरमेंट बनाता है। किस लिए? क्योंकि बोन फॉर्मेशन के लिए वो ज़रूरत है, इसलिए वो बनाता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या है? जो रेस्टिंग ऑस्टियोब्लास्ट है वो ऑस्टियोसाइट कहलाता है। वो क्या है? जब भी ऑस्टियोब्लास्ट सीक्रेट शुरू कर दिया और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना रहे तो उसके चारों तरफ सब कुछ मैट्रिक्स बन गया, और वो क्या हो गया? वो इंट्रैप्ट हो गया, इंट्रैप्ट होकर उसका साइज कम हो गया, इसलिए वो ऑस्टियोसाइट बन गया। ठीक है, और वो जो ऑस्टियोसाइट होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट से छोटा होता है और लेस स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और वो जो ऑस्टियोसाइट जहाँ रहता है उसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइटिक लैकुना। ठीक है, तो वो अगर ऑस्टियोब्लास्ट से देखा जाए उसका सेलुलर जो ऑर्गेनेल्स है वो भी कम रहता है। ठीक है, और वो क्यों रहता है सेलुलर ऑर्गेनेल कम? क्योंकि वो जो कम ऑर्गेनेल है वो जो उसका पूरा लाइफ बना है मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो वो जो जितना देर वो बचा रहे वो मैट्रिक्स बनाते रहे, इसलिए वो छोटा छोटा ऑर्गेनेल रहता है। और उसका जो काम होता है, ठीक है, वो कहाँ पार्टिसिपेट करता है? वो कैल्शियम हीमोस्टेसिस पे
पार्टिसिपेट करता है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग।